रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर इनके अंदर इश्यूज़ थे। उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट तक आया। सर, प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ, वो किसने किया? वो सामने आया सर, किसके द्वारा किया गया मर्डर? एफआईआर में 14 लोगों के नाम हैं, उसमें आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लोगों को। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की उनके क्लियर फुटेजेस हैं और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज है जो मृतक हैं उनके, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होगी, सभी इनका जॉइंट रोल है कि मारपीट करके इनकी मृत्यु करी। सर, घटना के एक दिन पूर्व भी दोनों इससे पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था, तो उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुरानी महसूस भी बता रहे हैं सर, पुरानी महसूस है उसको लेकर इस घटना को दिया है। अब ये जब आप कह रहे हैं कि घटना का कुछ संदेश, एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज़ हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली और उसी को एस्केलेट करते हुए कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही कि समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में, कुछ की बात क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, जो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था और एस्केलेट होकर मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट हुआ। एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है जो कहते हैं वो पक्ष पहले इनके पास गया, ठीक है? दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए थे और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं। तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम बनाया। सर, रेट की बात को लेकर कहें तो सर, शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर खुले में सर मीट की दुकानें भी लगी हुई हैं। रामगढ़ थाना इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स हैं उनके अध्यक्ष से बात की गई और भी लाके उनको समझाइश की जाएगी, आपस में ये लोग बैठकर उसका रेट डिसाइड कर लें और जो भी इसमें एजेंसीज और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज़ कराने का प्रयास किया जाए। शहर में भी अवैध रूप से सर के लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, इसमें जो भी फर्दर एक्शंस होंगे उसके बारे में इसमें अब कौन कौन फरार है सर? पता है और उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए हैं। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया जाएगा जो भी इसमें कुरैशी समुदाय से आते हैं सारे के सारे और दरगाह बाजार में किसका था सर? 14 जो लोग हैं उनमें से मेन झगड़ा किसका हुआ था? सबका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल आने पर आपको बताएंगे।